अंतर्मुहूर्त के कितने प्रकार होते हैं? देखो, अंतर्मुहूर्त किसको कहें? अंतर्मुहूर्त, 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 मुहूर्त किसको कहेंगे पहले ये नक्की करो। 2 घड़ी को मुहूर्त कहते हैं। 1 घड़ी होती 24 मिनट की, 2 घड़ी होती 48 मिनट की, तो लेस देन मुहूर्त उसको कहेंगे अंतर्मुहूर्त। नहीं समझे? क्योंकि हम अंतः कोड़ा कोड़ी कहते हैं, उसका अर्थ क्या है? कोड़ा कोड़ी सागर से नीचे, उसको अंतः कोड़ा कोड़ी कहते हैं। अंतः मुहूर्त यानी अंतर मुहूर्त किसको कहेंगे? मुहूर्त से कम। तो कम कैन भी 1 समय कम, 2 समय कम, कुछ भी हो सकता है। तो 48 मिनट से लेकर नीचे चले आओ, 1 मिनट होगा वो भी अंतर्मुहूर्त, 1 सेकंड है वो भी अंतर्मुहूर्त। अब सेकंड में हजारों कोड़ा कोड़ी आवली है वो भी अंतर्मुहूर्त। अभी सेकंड का हिस्सा करते चले जाओ, वो भी सारे अंतर्मुहूर्त के अलग अलग एक एक समय के डिफरेंस से अंतर्मुहूर्त के इतने भेद हो गए। मिनिमम कौन सा होगा? तो आवली तक पहुँच जाओ, तो आवली और 1 समय से लेकर अंतर्मुहूर्त के सारे भेद शुरू हो जाएंगे। कहाँ तक? वो 48 मिनट और 1 समय कम, वहाँ तक। तो जहाँ जो यथा योग्य अंतर्मुहूर्त होता है उसको समझना, क्योंकि हमने ऐसा ही सुन के रखा है ना, 48 मिनट तक जीव अपने आत्मा में स्थिर हो जाए तो क्या हो जाएगा? अरे इतना नहीं लगता है, ये 48 मिनट वाला इतना अंतर्मुहूर्त, जितने ऊपर के गुणस्थान में जाओ उतना काल और छोटा छोटा घटित होता है। ये फ्रैक्शन में, जैसे छठे का जितना काल है उससे 7वें का आधा है, उसके संख्यात्वें भाग प्रमाण 8वें का, उससे संख्यात्वें भाग प्रमाण 9वें का, उससे संख्यात्वें भाग प्रमाण 10वें का। ऐसा करो को छठे का जो काल है उससे भी छोटे काल में पूरी उपश्रम श्रेणी चढ़ के उतरता है जीव। इतने छोटे काल में वो अर्यंत अवस्था पर, ये 48 मिनट की बात किसी भी आगम में नहीं है। बस अंतर्मुहूर्त के, वहाँ अंतर्मुहूर्त में ही भाषा होती है, उसको हम अपने सेकंडों में और मिनटों में जानना चाहते हैं। उसकी कोई कोशिश करो मत। कौन सा अंतर्मुहूर्त कितना बड़ा है उसके सारे अल्पभूतों से भरा है शास्त्र। हम पहले अंतर्मुहूर्त में होता है यथा योग्य अंतर्मुहूर्त में, इतना रखो बस। अपनी भाषा में कन्वर्ट करने की अपनी ओर से कोशिश मत करो, जितना आगम में लिखा है बस उसी को मानो। उसके लिए आगम पढ़ना पड़ेगा। आगम पढ़े बिना क्या होगा? लोग पूछते कहाँ क्या लिखा है, पर कहाँ क्या लिखा है उसका अर्थ कैसे मिलेगा आपको? अनेक अपेक्षाओं से होता है ना, वो तो आगम पढ़ने का भी तरीका होता है, उसको समझना पड़ेगा।